अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। 50,501 आंदोलन द्वारा आयोजित इन प्रदर्शनों में वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में नागरिकों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए समानता और न्याय की मांग की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 30 घंटे का ईस्टर संघर्ष विराम घोषित किया, जिसे यूक्रेन ने असंवेदनशील और अपर्याप्त बताते हुए खारिज कर दिया। यूक्रेन और रूस ने 500 से अधिक सैनिकों का आदान प्रदान किया, लेकिन संघर्ष जारी रहा। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चेतावनी दी कि यदि शांति वार्ता में प्रगति नहीं हुई तो अमेरिका केंद्र सरकार विदेश में नौकरी के लिए जाने के नियम सख्त बना रखी है। विदेश मंत्रालय नया कानून बना रहा। जल्द बिल का ड्राफ्ट जारी होगा। जनता और विशेषज्ञों से राय लेने के बाद संसद के मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा। अवैध तरीके से अमेरिका गए भारतीयों की डिपोर्टेशन के बाद ये प्रक्रिया तेज हुई है। कांग्रेस लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। वे बॉस्टन लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। इस दौरे पर राहुल गांधी रोड आइलैंड स्थित ब्राउन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे, जहां वे फैकल्टी और छात्रों से संवाद करेंगे। इसके अलावा राहुल प्रवासी भारतीय समुदाय, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पदाधिकारियों और सदस्यों से भी मुलाकात कर सकते हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में इंसानों और 21 रोबोट्स के बीच अनोखी हाफ मैराथन दौड़ हुई। ये पहली बार था जब इन मशीनों ने 21 किलोमीटर की दूरी तक इंसानों के साथ दौड़ लगाई। ये दौड़ बीजिंग के दक्षिण पूर्वी यिजुआंग जिले में हुई, जहां चीन के कई बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का ऑफिस है। देश में आज पहली बार चीतों का इंटरस्टेट शिफ्टिंग होगा, यानी एक राज्य के भीतर ही चीतों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ा जाएगा। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क से मंदसौर जिले के गांधी सागर अभ्यारण्य में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर चीतों पावक और प्रभास को छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीमच जिले के रामपुरा होते हुए शाम 4 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। चुनाव आयोग वोटर्स लिस्ट को साफ सुथरा बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कवायद करने जा रहा है। इसके लिए मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसकी शर्त को पूरा करने के लिए उन वोटर्स के कारण जानना जरूरी है जिन्होंने अभी तक अपना आधार नंबर वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं दिया। आयोग के पास अभी तक 66 करोड़ मतदाताओं के आधार के पिक नंबर से। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर दोनों साथ आते हैं तो हमें खुशी होगी। मतभेद मिटाना अच्छी बात है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे ने इस बात का संकेत दिया था। राज ठाकरे ने कहा, हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन ये अब सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, नेशनल हेराल्ड केस की चार्जशीट में साजिश और बदले की भावना के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम जोड़ा गया। वे चाहे जिसका भी नाम डालें, हम डरने वाले नहीं। खड़गे ने आरोप लगाया कि ईडी ने कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के समय जानबूझकर दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां अटैच की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में दुर्भावनापूर्ण झूठा अभियान शुरू किया। ममता ने शनिवार देर रात 2 पेज का खुला पत्र जारी कर आरोप लगाया। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र करते हुए कहा, ये ताकतें उकसावे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल बांटने वाली राजनीति के लिए कर रही हैं। अंबिकापुर में चोरी का आरोप लगाकर महिला समेत आधा दर्जन लोगों की जमकर पिटाई की गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है। गुस्साए लोगों ने पीड़ितों को पेड़ से बांधकर पिटाई की। घायल महिला समेत आधा दर्जन लोगों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। डीडवाना जिला अस्पताल में हीट वेव को लेकर चिकित्सा विभाग सतर्क। जिला कलेक्टर के निर्देश पर मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाए गए हैं। वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए विशेष सुविधा दी गई। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। कूलर, एसी और पंखों की सर्विस करवाई गई है। जहां मरीजों की भीड़ ज्यादा होती है, वहां पानी के कैंपर भी लगाए गए हैं। देवरिया के तहसील रोड स्थित जामा मस्जिद में हज यात्रियों का टीकाकरण और प्रशिक्षण हुआ। इस दौरान 36 रजिस्टर्ड यात्रियों में से 28 को टीका लगाया गया। कार्यक्रम सीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता की देखरेख में हुआ, जहां टीम का नेतृत्व डॉक्टर हरिंद्र कुमार ने किया। वहीं शेष 8 यात्रियों को बाद में टीका लगाया जाएगा, जिसके बाद सीएमओ ने प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
हरदा में कांग्रेस विधायकों के धरने के विरोध में मृतक के परिजन ने आरोप लगाया धरना बिजली कंपनी के जेई को हटवाने और एक किसान पर एफआईआर को लेकर था। शुक्रवार को विधायक आर के दोगने और अभिजीत शाह ने करदाना चौकी के सामने प्रदर्शन किया था, जहां श्याम सिंह राजपूत ने कहा कि जिस मोहित के समर्थन में धरना हुआ वह उनके भाई की आत्महत्या के मामले में आरोपी है। कौशाम्बी के त्रिलोकपुर गांव में शनिवार शाम दो पक्षों में रंजिश को लेकर मारपीट हुई। इस झगड़े में 3 लोग घायल हो गए। 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई, साथ ही 45 वर्षीय महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि युवक शिवा का इलाज सीएचसी में चल रहा है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। गांव में पुलिस फोर्स भी तैनात है। महोबा में एक परिवार की बेटी की शादी राज कस्बे के लड़के से तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन दहेज की बड़ी मांग ने खुशियों को दुखों में बदल दिया। जहां लड़के वालों ने पहले 8 लाख रुपए की डिमांड की थी, जिसे लड़की वालों ने पूरा कर दिया, लेकिन अब लड़के वालों ने 25 लाख की मांग की है। वही मांग पूरी न होने पर शादी से इनकार किया, जिसके चलते लड़की के परिवार ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। विदिशा कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों का जुलूस निकाला। दरअसल 12 अप्रैल की रात को जिला अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करने वाले रघुवीर सिंह रघुवंशी अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान 3 बदमाशों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों पर पहले से विभिन्न मामलों में अपराध दर्ज है। संगम नगरी प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला भी जलाया। विहिप के पदाधिकारियों का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल के विरोध में नाम पर लगातार हिंदुओं पर हमले, महिलाओं के साथ दरिंदगी, हत्याएं जैसी घटनाएं की जा रही हैं। बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर हिंदुवादी संगठनों और आरएसएस में गुस्सा। रहली में प्रदर्शन का राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया, जहां हिंदुवादी संगठनों का आरोप है कि ममता सरकार के कारण हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, जिसे सरकार अप्रत्यक्ष रूप से प्रायोजित कर रही है। ज्ञापन में राष्ट्रपति शासन लगाने, एनआईए से जांच कराने की मांग भी की गई है। संभल की नई तहसील में स्थित नायब तहसीलदार की अदालत में कुछ लोगों ने रजिस्टर्ड वसीयत में गवाह मोहम्मद कमालुद्दीन और जकारुल्लाह पर जानलेवा हमला किया। जहां जकारुल्लाह ने तहरीर में बताया कि हमलावरों ने लात-घूंसे से हमला किया और तमंचे से धमकी दी और हमलावर अदालत से फरार हो गए। वहीं अधिवक्ताओं ने एसडीएम से शिकायत भी की है। चित्रकूट के प्रमुख दर्शनीय स्थल सती अनुसुईया में करीब 150 से अधिक दुकानदारों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह जमीन वन अमले की थी, इसलिए वन अमले के जरिए बुलडोजर चलाकर सारी दुकानें ध्वस्त कर दी गईं। दुकानदारों का कहना है कि वे करीब 40 साल से वहां दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहे थे, जबकि वन विभाग द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। नारायणपुर में सुरक्षा बलों के सामने 5 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें जोनल डॉक्टर, डिप्टी कमांडर और एलओएस सदस्य समेत 5 नक्सली शामिल। वहीं एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और सरेंडर करने वाले 5 नक्सलियों ने समाज की मुख्य धारा में जुड़ने की शपथ ली है। ऊधम सिंह नगर के शक्ति फार्म क्षेत्र में रेत से भरे डंपर ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई और सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया। परिजन ने प्रशासन पर जमकर आरोप लगाया। उनका कहना कि नगर क्षेत्र में अवैध खनन को रोका जाए। बालोद पुलिस ने महिला की हत्या का खुलासा कर दिया है। महिला का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका जेठी निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी विजय साहू ने मूवी में देखा कि पारिवारिक विवाद बातचीत से सुलझाए जा सकते हैं। उसने रामबती से बात करने की कोशिश की, लेकिन विवाद बढ़ने पर गुस्से में उसने रामबती को जमीन पे पटक कर मार दिया। बस्ती में एक शादी समारोह में खाना खाने से फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया। लालगंज थाना क्षेत्र के मैसो गांव में मोहम्मद रशीद के घर पर हुई शादी में यह हादसा हुआ, जहां बारातियों के लिए दोपहर में भोज का आयोजन किया गया था। खाना खाने के कुछ देर बाद ही कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। इससे समारोह में अफरा तफरी मच गई। बस्ती के मटेरा गांव में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद मोटरसाइकिल ओवरटेक करने को लेकर शुरू हुआ था और देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। बात बढ़ने पर एक युवक ने अवैध तमंचे की बट से संदीप पर हमला कर दिया और उसे घायल कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना में शामिल कुछ नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। करौली जिले में कैला देवी दर्शन को जा रहे टेम्पो को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौके पर मौत हो गई। 4 लोग घायल हो गए, जो सभी एक ही परिवार से हैं।
बताया जा रहा कि सभी लोग शादी की बात करने के बाद कैला देवी दर्शन को निकले थे। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और हादसे की जांच शुरू कर दी। मऊ में विश्व लीवर दिवस के अवसर पर शारदा नारायण हॉस्पिटल में जन जागरूकता और निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीज का फाइब्रोसिरोसिस स्कैन जांच निःशुल्क किया गया। साथ ही लिवर की बीमारियों से बचने के उपाय भी बताए गए। डॉक्टरों ने मोटापा, शराब सेवन और मधुमेह को फैटी लिवर के मुख्य कारण बताया और समय रहते इलाज की सलाह दी। बॉलीवुड के प्रसिद्ध सिंगर अरिजीत सिंह महाकाल मंदिर पहुंचे हुए मंदिर में होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए। इस दौरान उनकी पत्नी कोयल रॉय भी उनके साथ रहीं। अरिजीत मंदिर में बेहद साधारण वेशभूषा में नजर आए। दरअसल शनिवार को अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट इंदौर में हुआ था। इसके बाद रविवार सुबह करीब 4 बजे वे महाकाल मंदिर पहुंचे। शिवपुरी जिला अस्पताल के बाहर एक महिला अपने बीमार पति को चटाई पर लिटाकर घंटों तक मदद की गुहार लगाती रही। महिला का पति किडनी की बीमारी से जूझ रहा था और हाल ही में उसका डायलिसिस हुआ था। घंटों तक मदद का इंतजार करने के बाद आसपास के लोगों ने सीएमएचओ को जानकारी दी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने हरकत में आया। एचडीएफसी बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती की। अब एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3% से 7.05% तक का ही ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 3.50 से 7.55% तक का ब्याज मिलेगा। यह बदलाव 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी की ब्याज दरों में किया गया है। इससे पहले हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जनवरी से मार्च 2025 तक आईसीआईसीआई ने कुल 49,000 करोड़ की कमाई की। इस कमाई में से कर्मचारियों की सैलरी, बिजली बिल, डिपॉजिट जैसे मद में खर्च करने के बाद बैंक के पास 1200 करोड़ रुपए मुनाफे के रूप में बचे। पिछले साल के जनवरी मार्च तिमाही के मुकाबले आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा इस बार 18% ज्यादा रहा। इस हफ्ते सोने के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक हफ्ते भर में गोल्ड का दाम 1557 रुपए बढ़ा। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 93,000 रुपए था, जो अब 94,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। यह सोने का ऑल टाइम हाई भी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के डेटा के मुताबिक चांदी की कीमतों में और उछाल रहा। चांदी की कीमत भी इस दौरान 2,222 रुपए बढ़ी। 11 अप्रैल को 1 किलो चांदी की कीमत 92,929 रुपए थी, जो बढ़कर 17 अप्रैल को 95,000 पर आ गई है। 28 मार्च को चांदी ने 1 लाख रुपए ऑल टाइम हाई बनाया था। देश में लागू रहेगा फास्टैग सिस्टम। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 1 मई 2025 से फास्टैग बंद करने की खबर को अफवाह बताया। मंत्रालय ने कहा कि ये खबरें अफवाह हैं और फास्टैग अभी देश में टोल कनेक्शन का ऑफिशियल तरीका बना रहेगा। इससे पहले 1 मई से फास्टैग को बंद कर सैटेलाइट टोल सिस्टम लागू करने की बात सामने आई थी, जिस पर मंत्रालय ने यह बयान दिया है। आईपीएल 18 के 36वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स को 2 रन से हरा दिया। आवेश खान ने 20वें ओवर में 9 रन डिफेंड किए। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ ने 5 विकेट खोकर 180 रन बनाए। जवाब में राजस्थान 5 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना सके। इसी के साथ वैभव सूर्यवंशी आईपीएल खेलने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने। आईपीएल 2025 में आज लगातार दूसरे दिन डबल हेडर खेला जाएगा। दिन के पहले मैच पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। मैच पंजाब के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मैच में पंजाब ने बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया था। आईपीएल 2025 में आज 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मैच में सीएसके ने एमआई को 5 विकेट से हराया था। पाकिस्तान वुमेन्स टीम भारत में होने वाले वर्ल्ड कप 2025 में खेलने के लिए नहीं आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि उनकी महिला टीम इस साल के आखिरी में होने वाले आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत में हुए समझौते के तहत हाइब्रिड मॉडल का पालन करते हुए अपने मैच का किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल पर
स्लो ओवररेट के लिए 12 लाख का जुर्माना लगाया गया। शनिवार को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच डबल हेडर का पहला मैच खेला गया था। आईपीएल के नियम 2.22 के तहत गुजरात टाइटंस का इस सीजन में स्लो ओवररेट का पहला अपराध था, इसलिए कप्तान शुभमन गिल पर 12 लाख का जुर्माना लगाया गया। फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर दिए गए एक बयान से बवाल मच गया। एक बहस के दौरान अनुराग ने कहा, मैं ब्राह्मणों पर मूतूंगा, कोई प्रॉब्लम है। कमेंट वायरल होते ही फिल्म मेकर अनुराग कश्यप विवादों से घिर गए। अब लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर ने भी अनुराग को खुली चेतावनी दी और कई ब्राह्मणों का नाम लेते हुए कहा, तुम्हारे जैसे। उर्वशी रौतेला का हालिया बयान विवादों में आ गया। उन्होंने दावा किया था कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के पास उनके नाम पर एक मंदिर बना है। इस पर स्थानीय पुजारियों और लोगों के साथ अब टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी नाराजगी जाहिर की है और अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि यह दुख की बात है कि ऐसे लोग बकवास पर कोई एक्शन नहीं लेते। आज अर्शद का 57वां जन्मदिन। इंडस्ट्री में अर्शद जाना पहचाना नाम, हालांकि उनके लिए इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। बचपन में मां और पिता के गुजर जाने के बाद अर्शद का सफर और मुश्किल हो गया था, लेकिन अर्शद ने हार नहीं मानी। एक कर अपने सपने पूरे किए और 17 साल की छोटी उम्र में अर्शद ने एक कॉस्मेटिक कंपनी में बतौर सेल्समैन नौकरी भी की। टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन ने इन दिनों ट्रोलर्स के निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें फिलर्स और बोटॉक्स को लेकर ट्रोल किया जा रहा। अब इस मामले में एक्ट्रेस ने रिएक्शन दिया और उन्होंने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए कहा, इसमें गलत क्या। दरअसल जैस्मिन भसीन के कुछ फोटोशूट और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 रिलीज के बाद सिनेमाघरों में छाई हुई। 18 अप्रैल को रिलीज के बाद फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से पॉजिटिव मिले थे। पिक्चर में अक्षय कुमार को शंकरन नायर नाम के वकील के किरदार में देखा गया था। अक्षय कुमार की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ हो रही और इसे एक्टर का कमबैक बताया जा रहा। मध्य प्रदेश के 5 जिले रविवार को हीट वेव यानी लू की चपेट में रहेंगे। मौसम विभाग ने रतलाम, गुना, सागर, दमोह और सीधी में लू का अलर्ट जारी किया। ग्वालियर, शिवपुरी और मंडला की रात गर्म रह सकती है। इससे पहले शनिवार को भी कई जिलों में लू चली। इधर दिन का पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। शिवपुरी सबसे गर्म रहा, यहां टेम्परेचर 44 डिग्री दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में एक तरफ पारा चढ़ रहा है तो दूसरी तरफ कई जगहों में हल्की बौछारें भी पड़ रही हैं। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई और अगले कुछ दिनों तक यही ट्रेंड जारी रहने की संभावना। साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राजधानी रायपुर में सबसे अधिक तापमान। यूपी में तेजी से मौसम बदल रहा। मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को प्रदेश के 38 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। कई जगह पर ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी की संभावना। ईरानी विक्षोभ होने की वजह से मौसम में परिवर्तन आ रहा है। लखनऊ में शनिवार को तूफान आया, जिससे कई रास्ते बाधित हुए। उत्तराखंड के 5 जिलों में आकाशीय बिजली चमकने और आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अन्य जिलों में गर्जन के साथ ओलावृष्टि और सूखेदार हवाएं चलने की संभावना। पहाड़ से लेकर मैदान तक आंशिक बादल मंडरा रहे, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज हवा के साथ बौछारें भी पड़ रही, लेकिन उमस भरी गर्मी होने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही। राजस्थान में भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों पर ब्रेक लग गए हैं। शनिवार को बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में तेज हवाएं चली। इन हवाओं की वजह से तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को भी प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी चलने का दौर जारी रहेगा। ऐसे में उत्तरी हवा के कारण गर्मी से भी राहत मिलेगी।